अगर किसी स्टूडेंट को नीट, जेईई और सीईटी के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं। अभी कॉन्टैक्ट करें एडमिशन्स के लिए दिए गए नंबर पर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं कौसा कादर पैलेस गली में, और कौसा कादर पैलेस गली में आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ की दुकान है, FFC फाइन फेयर चाइनीज सेंटर। इस दुकान पर आज मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग की टीम ने आकर के कार्रवाई की है। ये ओटा तोड़ा है, फिर इसी के आगे एक चिकन सेंटर है, उस चिकन सेंटर का भी ओटा तोड़ा गया है। और उस दौरान जो है, कार्रवाई के दौरान वो दुकानदार मनपा कर्मियों द्वारा घायल किया गया है, उसके सर में चोट आई है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? तो इस दुकान के मालिक हैं हमारे साथ, जोहेब है। जोहेब खड़े हैं। जोहेब, आपका पूरा नाम? जोहेब शेख। जोहेब शेख यहाँ के संभावित उम्मीदवार हैं आने वाले मनपा चुनाव के। तो आप समझ सकते होंगे, रिबन एंड बलून से लेकर के कादर पैलेस की इस आखिरी बिल्डिंग तक का सबके वोटे बाहर है, मगर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी से इच्छुक है, इसके लिए दुकान तोड़ दी जाए, कमर तोड़ दी जाए, तो चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने न आए कोई भी आदमी। एक जोहेब शेख को हम दबाएंगे तो मुमरा कौसा में सत्ताधारियों के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। शायद इस तरह का संदेश देने का कोशिश जो है वो शासन के दबाव में मनपा प्रशासन ने की है। क्या कहेंगे जोहेब भाई, क्यों ये कार्रवाई हुई है, क्या वजह से? जी, मैं अक्सर जो है म्यूनसिपलिटी को जो है लेटर्स वगैरह डालता रहता हूँ। मैंने जो है अभी हाल ही में यहाँ पर गटर के कुछ 3 ढक्कन है, वो जो है मैंने उसके लिए डाला था लेटर, लेकिन वो अभी तक काम हुआ नहीं। उसके साथ ही मैंने टोरेंट का एक केबल वायर है जो 2 से 2.5 फुट ऊपर है, इसी फुटपाथ पर, वहाँ से लोगों का आना जाना दोबर है, ठीक है। उसके लिए मैंने लेटर डाला था, ट्वीट किया था, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। इसी के साथ मैं नाला सफाई के लिए भी ऐसी मैंने बहुत सारे लेटर्स वगैरह डाले, ठीक है, वो तो काम होते नहीं है। और दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ पर जो है ये जो गटर आप देख रहे हो, ये गटर जो है कुछ साल पहले ये गटर उस साइड होना था। जब ये गटर यहाँ बन रहा था ना, तो उसके पहले गटर वहाँ पर होना था, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर मना किया कि भाई वहाँ पर हमें ये गटर नहीं चाहिए, तो उसे यहाँ शिफ्ट किया गया, इस बिल्डिंग के छज्जे के नीचे, ठीक है, इस बिल्डिंग के छज्जे के नीचे गटर बना दिया गया। आप आगे से देखोगे ये गटर के लिए वहाँ पे इससे कोई निकास नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से एकदम सूखा गटर है। वहाँ से शुरू होता है, आगे जा कर के ये लेफ़्ट टर्न करता है, लेफ़्ट टर्न करने के बाद सीधा जा कर के दूसरे नाले में मिल जाता है, कोई निकास नहीं है इसमें, ठीक है। और मेरा जो वोटा आप देख रहे हो, ये वोटा मेरा छज्जे से काफ़ी अंदर है, तकरीबन 1 फीट अंदर है ये छज्जे से, तो ये अतिक्रमण में आता नहीं है, ठीक है। मेरे साथ साथ और भी पीछे एक दुकान है, उधर भी कार्रवाई की गई, जो चिकन सेंटर में बताया चाचू ने, वहाँ भी कार्रवाई की गई। और ऐसा जो जख्मी हुआ है, क्या नाम है उसका? जख्मी हुआ है, अशरफ नाम है उनका। हाँ, अशरफ नाम है उनका। उनके सर पर चोट आई है, काफ़ी खून निकला है, तो अभी वो शायद हॉस्पिटल में है। जोहेब, क्यों की गई है यही 2 दुकानों पे कार्रवाई? क्यों? सभी ओटे वैसे की वैसे ही है, एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ओटा तोड़ा गया, मोहम्मद अशरफ का ओटा तोड़ा गया, क्यों ऐसा? जी, ऐसा है ना कि सोशल वर्क कर रहा हूँ, उसकी सज़ा दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में मैं नॉमिनेशन भी करूँगा। तो कौन सी पार्टी से? इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी से नॉमिनेशन करना है, तो हो सकता है कि उसी लिए उनको तकलीफ हुई है और वो जो है इधर से मुझे दबाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा इस कार्रवाई के पीछे यहाँ के मौजूदा नगर सेवक या उनका काम संभालने वाले या सत्ताधारी पार्टी, किसी की ऐसी उसमें शमूलियत है, कोई उसमें शामिल है, ऐसा कोई संकेत तुमको मिला है? जी, संकेत मुझे मिला है, लेकिन अभी तक के मेरे पास ठोस सबूत नहीं है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग मैंने सुना हो, लेकिन सामने वाले ने मुझे वो रिकॉर्डिंग दिया नहीं। कॉल रिकॉर्डिंग है, जो है अधिकारी से बात की जा रही थी फ़ोन पर कि जो है यहाँ की कार्रवाई की कर दो करके। तो अधिकारी ने बोला भी कि काय के लिए गरीब लोग को सताने का उनकी कभी कोई कंप्लेंट आई नहीं है। तो यहाँ से बोला गया है कि नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर दो तुम।
वो रिकॉर्डिंग मैंने सुना हो, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग लाने की और चाचू को देने की। अगर वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो मैं चाचू को ज़रूर दूंगा, सारे लोग उस रिकॉर्डिंग को ताकि सुन सके। अधिकारी किससे बात कर रहा था? कौन अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए कह रहा था? अधिकारी जो है यहाँ के मौजूदा एक कार्यकर्ता है, मैं भी उनका नाम फिलहाल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग आपको ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, ठीक है। ज़ोएब नाम नहीं बताना चाह रहे क्योंकि उनके पास फिलहाल ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अगर हम हिजाब को लेकर के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो रोजी रोजगार की बात है। लाखों रुपए की दुकान खरीद करके किसी व्यक्ति ने दुकान खरीदी है, सालों से सबके रिबन एंड बलून से लेकर के अंदर तक वोटे जैसे के जैसे ही है, सिर्फ मनपा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वैसी बात अगर इलाके में की है तो ओटा तोड़ दिया गया है। फॉर्म भर देंगे तो शायद इनको गोली मार दी जाएगी। शायद सत्ताधारी पार्टी के लोग इसी तरह की दमनकारी नीति पिछले 15 वर्षों से मुमरा में चला रहे और आगे भी वही चलाना चाह रहे। मोहम्मद अशरफ के वालिद है हमारे साथ, चिकन सेंटर के जो मालिक है, इनका बेटा जख्मी हुआ है उस कार्रवाई के दौरान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम खान। सलीम भाई, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ? आप मौजूद थे या नहीं थे? नहीं, मैं तो फिलहाल घर पे था। अच्छा, तो क्या मालूमात मिली आपको? यहाँ पे थे हमारे जो मतलब बच्चे लोग थे, भतीजे हैं वो मेरे, उन लोग थे। तो पता चला कि जब मैं आया तो उनसे पूछा तो बोले कि म्यूनसिपाल्टी जब आई तो हमने जो है उनको बोला भाई रुको, मैं हटा लेता हूँ, आप कार्रवाई कर दीजिए, तोड़ दीजिए, आपको अगर नाला के पास दिक्कत लगता है तोड़ दीजिए। करीबन 2 इंच का बंद काम मैंने कराया था कि ताकि जनता को कोई चीज़ का, मुर्गी की दुकान है धुलने में उसको नहीं, लेकिन रोड पर तो आता ही नहीं है ना। रोड पे था भी नहीं। हाँ। बिल्डिंग के हमारे लेवल में ही था, बिल्डिंग छज्जे के नीचे ही है। छज्जे के नीचे था। हाँ। लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। हाँ। सीधा घन उठा के और सीधा तोड़ने का चालू किया। अच्छा। वहां से कीला उड़ के उसके सर में जाके घुस गया। अच्छा, अब उसको खून से तब बच्चे हमारे को फोन किए। नहीं, हमें ऐसा पता चला कि वो जो मुर्गी का आपका पिंजरा बना हुआ है, हाँ। वो उन्होंने धकेला तो वो जाकर लगा है, ऐसा हमें सुनने मिला। हाँ, तो मैं यहाँ पे तो था नहीं। अच्छा। लेकिन बच्चे ने बोला कि कीला घुस गया। कीला घुस गया। हाँ। अच्छा। अब वो कीला घुस गया तो बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है अब्बा, और मैं क्या करूँ? तो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ। जब मैं आया तो बहुत काफ़ी करीबन 250-300 पब्लिक यहाँ पे जमा हुए थे। मैंने उनको जो है मतलब पहले ऑफिसर लोग को बोला कि भाई आप लोग जाइए, मुझे जो करना है वो कार्रवाई में काम कर कानूनी कार्रवाई करूँगा। अच्छा। आप फिलहाल यहाँ से जाइए, नहीं तो कहीं आपके ऊपर कोई मतलब ये पब्लिक है, मैं किसको संभाल पाऊँगा। अच्छा। तो उनको यहाँ से मैंने मतलब फिलहाल बोला कि आप जाइए। फिर मैंने अपने बच्चों को लेके गया अभी पुलिस चौकी में, वहाँ से मतलब उसको लिखवा के पेपर भेजा हूँ शिवाजी हॉस्पिटल, कलवा शिवाजी हॉस्पिटल। हाँ, कलवा शिवाजी हॉस्पिटल भेजा हूँ डॉक्टरी के लिए। अब वहाँ से आएगा तो मैंने बोला कि भाई हमारा FIR नहीं होना चाहिए, मैं केस करूँगा। FIR ही केस होता है? हाँ, फायरिंग केस। ठीक है, ठीक है। कंप्लेंट नहीं होगा, FIR की। NC नहीं होगा, FIR हाँ, होगा। हाँ, ठीक है। NC नहीं होगा। तो इस तरह से ये दबंगई वाली अपनी सत्ता की जो है पावर दिखाने वाली कार्रवाई, अगर कोई व्यक्ति अब रोजी रोटी कमा रहा है और कोई व्यक्ति दूसरा, जैसे ज़ोहेब का हम उदाहरण लेंगे, तो वो रोजी रोटी कमाते हुए अगर समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है, अपने परिसर के लिए कुछ करना चाह रहा है, जैसे टोरेंट केबल खुला पड़ा है और वहाँ नालों के चेंबर के ढक्कन नहीं लगे हैं, चेंबर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर उस पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ज़ोहेब ने अगर पत्र व्यवहार किया और उसके एवज में उसने स्थानीय लोगों से राय मशवरा करके अगर कहा कि मैं मनपा चुनाव लड़ूंगा, तो दुकान पर कार्रवाई कहाँ तक उचित है? जवाब दे ठाणे मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा, इस जोन के उपायुक्त मनीष जोशी, इस मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके, अतिक्रमण विभाग के तमाम क्लर्क और इस परिसर के नगर सेवक सिराज डोंगरे। किस तरह से कादर पैलेस कौसा की गली में राजनीतिक प्रतिशोध के चलते एक दुकान ज़ोएब शेख की उसको टारगेट करना था क्योंकि मनपा चुनाव की दावेदारी की है लड़ने की, और उसके चलते ये भी ओटा तोड़ा गया एक केक शॉप का ठाणे मनपा मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण टीम द्वारा। उस दौरान जो चिकन सेंटर का मालिक जख्मी हुआ, उस वक्त काफ़ी यहाँ पर लोगों का हुजूम हो गया और काफ़ी यहाँ पर लोगों ने जो है मनपा की टीम का घेराव करके विरोध भी किया। वो वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे, जो दुकानदार लड़का जख्मी हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे, कैसे मनपा चुनाव सर पर आ रहे हैं। तो विरोधियों के लिए साम दाम दंड भेद की नीति सत्ताधारियों द्वारा अपनाई जा रही है, ये बताने वाली थी आज की हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। कंप्लेंट करो जाके, कंप्लेंट करो जाके, कंप्लेंट करो।
इधर आओ, उधर से हट, इधर आओ। ये तो बोलेंगे मुर्गी का दिखा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? अशरफ। कैसे लगा ये मैंने जाली हटा रहा था तो मैंने बोला साहब 2 मिनट जरा रुक जाइए, तो बोलता हट जरा, किसी को नहीं सुनने का इसमें चलता है, तुम लोग को नहीं समझ में आता है क्या? मारा तो छटक के उसने मारा तो वो खिल्ला मेरे सर पे घुस गया। देखो कहाँ लगा। बोलो अंदर तो 100 करोड़ के घपले कर रहा है, उसको छोड़ रहे हैं, जो पेट भर रहा गरीब उसका ऐसा कर रहे हैं क्या? रोड पे बना के वहाँ पे नाले के पास गाले बना के 70-80 हजार में यहाँ पे बेचे हैं। रोड के एंट्रेंस पे ही कब्जा करे सारे। रोड पे फुटपाथ गायब है, उधर कार्रवाई करने नहीं होता, इधर अपनी जगह पे किसी ने वट्टा बनाया तो वो तोड़ने का। हाथी नहीं बनता तो जो कैसा भी कितना भी कुछ कानून हो ऐसा होता है। बोल के नहीं किया ना? नहीं, अचानक आके तोड़ दिया। अचानक आके सब तोड़ फोड़ करके चालू कर दिया। ये भाई चाबी दे। मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, लेकिन आप गलत किए। नहीं लगा है, उसमें लगा है, हमने नहीं लगा है। मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगा। आप जाइए अभी नहीं तो नहीं आपका ये गलत चीज़ है। ये जावेद रुकना यार। अंदर से बैठ के वीडियो बना रहे हैं। आराम से ना, टाटा। गाड़ी एक मिनट। खून भी लो भाई, खून भी दिखाओ, खून भी दिखाइए, खून। इसको लगा।